आज हम पढ़ेंगे सेंड एंड रिसीव डाटा मल्टीपल एक्टिविटीज़ एंड्रॉयड जावा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रोजेक्ट है और इसको न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में एम्प्टी एक्टिविटी और इसको दे देते हैं, इस प्रोजेक्ट को दे देते हैं, इसको दे देते हैं फर्स्ट एक्टिविटी और इसको करते हैं फिनिश। ठीक है, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा और ये लोड हो चुका है। ठीक है, अभी लोड कर रहा है और ग्रेडल बिल्ड कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपकी रैम कम हो तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये है कि ओवरऑल इसकी जो है स्पीड कम से कम 4 GB हो, 4 GB कम से कम रैम होनी चाहिए, तब जाके ये 8 GB हो तो बहुत ही अच्छा है। 4 GB पे भी स्लो होगा, 8 GB होनी चाहिए, जो कि आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल विंडोज़ की तरह चलेगा। ठीक है, और अगर 16 GB हो तो बहुत ही अच्छा है, राइट। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज में जाएंगे और लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाके एक्टिविटी मेन में एक हम लिख देते हैं। बेसिकली हम डाटा पास करना चाहते हैं यहाँ से उधर, और ये जो है ना, मैं यहाँ पे टेक्स्ट में टेक्स्ट व्यू करूँगा। टेक्स्ट व्यू यहाँ पे ड्रॉप किया, इसकी जो ये किया, ये 300 किया, इसकी DP 300 DP इसकी विड्थ रख दी, 200 dp रख देते हैं, 200 dp, और इसका जो हाइट है वो 50 dp रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को पहले हम इसके कंस्ट्रेंट सेट करते हैं। ये कंस्ट्रेंट सेट किया और ये कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है, 1 मिनट, ये यहाँ से ये इस तरह कंस्ट्रेंट सेट हो गया और हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट जो है इसका ये सेट हो गया और यहाँ से ये सेट हो गया। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। जो डिफ़ॉल्ट मैसेज है इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम करेंगे एक डिलीट करते हैं और एक लेंगे। इसमें इसका जो कंटेंट होगा वो टेक्स्ट व्यू नहीं होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, और इसका जो नाम होगा वो txt मैसेज होगा। ठीक है, txt मैसेज रिफैक्टर। और फिर इसका ये है कि आप इसमें एक बटन लेंगे और बटन लेके बटन को ड्रैग करके इधर ले आएंगे। बटन का कंस्ट्रेंट सेट करेंगे। बटन के कंस्ट्रेंट सेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, ये जो है ना इसका वर्टिकल कंस्ट्रेंट, ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट आ गया और इसको पकड़ के नीचे ले आते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट सेट हो गया और इसको पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं और इसका जो ये है इसको करते हैं 200 dp, 100 dp इसकी विड्थ कर देते हैं और जो इसकी 50 dp इसकी हाइट कर देते हैं और इसका टेक्स्ट जो है वो करते हैं सेंड मैसेज। ठीक है, सेंड मैसेज, और इसको मैं 200 dp कर देता हूँ, 200 dp, राइट। थोड़ा सा ये इस तरह हो जाएगा सेंड मैसेज, राइट। तो अब जी ये है कि मेन एक्टिविटी में जाएंगे, जो कि हमारी एक्टिविटी है। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले टॉप पे वेरिएबल लेने के लिए हमने एक बटन लेना है लोकल। ठीक है, सेंड बटन, और एक टेक्स्ट व्यू लेना है, उसको कहेंगे एडिट टेक्स्ट, क्योंकि ये एडिट टेक्स्ट है। तो एडिट टेक्स्ट सेंड टेक्स्ट इसका नाम रख देते हैं। और ये जो है यहाँ पे अब हम करेंगे जो बटन जो है, बटन की अगर हम करें बटन
या मैं इसको कहूँ सेंड बटन, सेंड बटन, सेंड बटन, सेंड बटन डॉट, सेंड बटन इज इक्वल टू, सेंड बटन इज इक्वल टू हम करते हैं बटन क्लास जो है, बटन फाइंड व्यू बाय आईडी। तो इससे क्या होगा, एक फाइंड व्यू बाय आईडी हो जाएगा, यानी हम व्यू को, व्यू का क्या नाम है, आर डॉट आई डी डॉट बटन सेंड, BTN सेंड, BTN सेंड है मेरे ख्याल में, या बटन का हमने चेंज नहीं किया, हमने बटन का वो जो है ना मेन एक्टिविटी में जो बटन है उसको हमने BTN सेंड नहीं कहा, ठीक है, तो हम BTN सेंड कह देते हैं, इसको रिफैक्टर करते हैं, BTN सेंड हो जाएगा और मेन एक्टिविटी में हम BTN सेंड को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। एक तो बटन हो गया। अब हमने करना है सेंड टेक्स्ट, तो सेंड टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्योंकि एडिट टेक्स्ट है तो एडिट टेक्स्ट होगा, एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी, और आईडी होगी आर डॉट आई डी डॉट जो टेक्स्ट मैसेज है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा सेंड टेक्स्ट, सेंड अंडरस्कोर टेक्स्ट, सेंड अंडरस्कोर टेक्स्ट रख देते हैं इसका, सेंड अंडरस्कोर टेक्स्ट, राइट। तो ये जो है ना सेंड अंडरस्कोर टेक्स्ट, सेंड टेक्स्ट, ठीक है। ये कोई मसला दे रहा है, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट मैसेज एडिट टेक्स्ट, ये है क्या दे रहे हैं, कंट्रोल एस, फाइंड व्यू बाय आईडी टेक्स्ट मैसेज, और ये कहता है जी, ये कहता है, एक मिनट, इसको क्या मसला है, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट टू एडिट टेक्स्ट लेआउट टैग वाज टेक्स्ट व्यू, लेआउट टैग वाज टेक्स्ट व्यू। तो हमने लेआउट टैग वाज टेक्स्ट व्यू, ये क्या किया हुआ हमने कौन सा किया हुआ है, ये टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट व्यू, तो हम बेसिकली इसको प्लेन टेक्स्ट रखते हैं, ये 1 मिनट, इसको मैं ऐसे करता हूँ और मैं प्लेन टेक्स्ट रख देता हूँ, ये गलती हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नेम रखता हूँ टेक्स्ट, इसको मैं कुछ भी नहीं लिखता, और इसके कंटेंट में दे देता हूँ 200 dp विड्थ, और कंटेंट रख लेता हूँ हाइट जो है वो 50 dp, ठीक है। और ये जो है इसको मैं ऐसे करता हूँ और इसको मैं पकड़ के इधर ले आता हूँ, और ये जो है ना डिज़ाइन के लिए ये कंस्ट्रेंट है, और इसको मैं 1 मिनट, इसको मैं ये कर लेता हूँ और इसको मैं पकड़ के, ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट जो है ये हो गया, और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। नाउ ये ठीक है, इसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट लिखेंगे। अब जो है मेन एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, मेन एक्टिविटी मेन में जाते हैं, और मेन में जाके ये टेक्स्ट मैसेज, ओके। एक और रह गया कि इसका जो नाम है वो बेसिकली हमने रखना है टेक्स्ट मैसेज, TXT मैसेज रखते हैं और रिफैक्टर करते हैं, और रिफैक्टर करके हम एक्टिविटी मेन में टेक्स्ट मैसेज आ गया, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई। अब हमने ये करना है कि इसको बेसिकली हमने जो सेंड बटन है, ठीक है, ये सेंड बटन के साथ ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, ठीक है। तो सेंड बटन जो है, सेंड बटन डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर, और न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये इस तरह का फॉर्मेट यही है इसका, ठीक है। और ये जो है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और ये जो है ये न्यू व्यू डॉट, ये हमने एक्स्ट्रा लगाई है ब्रैकेट, और इसको मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ नीचे तक, ठीक है। और इसमें मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, बेसिकली न्यू, ये इस तरह बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा ये, ठीक है।
ये जो है ना ये मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। ये कर देता हूँ और इसमें मैं लिखूँगा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू सेंड टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, उससे टेक्स्ट ली और उसको टू स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग है तो डॉट टू स्ट्रिंग जो है ना कॉल होगा, और सेंड टेक्स्ट जो है सेंड टेक्स्ट सेंड अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है, सेंड अंडरस्कोर टेक्स्ट है, सेंड टेक्स्ट डॉट अच्छा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये एरर दे रहा है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, इसको एरर देना नहीं चाहिए लेकिन ये एरर दे रहा है। बेसिकली ये होगा, बेसिकली हम यहाँ पे एक और ये करेंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट होगी, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पे एंड होगी, और ऑन क्लिक लिसनर में बेसिकली मैं लिखूँगा ऐड ओवरराइड कर रहे हैं हम, ठीक है, ऐड ओवरराइड और पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक और व्यू वी, ठीक है, व्यू वी। अब इसमें मैं ये करता हूँ, नाउ वो एरर चला गया। तो बेसिकली हमने ये अगर इसके अंदर ही होगा, क्योंकि जब ये क्लिक हो तो तब हो कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ठीक है, जब ये ऑन क्लिक पे बेसिकली ये एक्टिवेट होना चाहिए। और फिर हमने एक इंटेंट क्या होता है, एक इंटेंट ऑब्जेक्ट होता है सेकंड एक्टिविटी के लिए, ठीक है, तो इंटेंट जो है वो इंटेंट, इसको इंटेंट ही कहते हैं, इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, गेट एप्लीकेशन बेसिकली न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है। और इसमें बेसिकली जो हमारी सेकंड एक्टिविटी होगी उसको सेकंड क्या देते हैं, सेकंड एक्टिविटी, ठीक है, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। तो ये क्लास होगी जो कि हम इसको ये करेंगे। और ठीक है, ये इंटेंट हमारा जो है अभी ये एरर दे रहा है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ये एरर है, रिमूव अननेसेसरी सेमीकोलन, ठीक है, ये सेकंड एक्टिविटी, वजह यह है कि सेकंड एक्टिविटी जो है वो है नहीं, अभी बनी नहीं है, तो वो बनानी है, ठीक है। नाउ एक मेथड होता है पुट एक्स्ट्रा का, ठीक है, पुट एक्स्ट्रा की जो है एक, यानी इंटेंट में हम एक्स्ट्रा की पुट करते हैं, यानी एक हिडन फील्ड आप समझ लें, अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो एक हिडन फील्ड या एक की के लिए पुट एक्स्ट्रा का एक फंक्शन होता है, और उसमें हम की डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैसेज की, ठीक है। इस मैसेज की में ये एक्सेस करेंगे सेकंड एक्टिविटी पे, ठीक है, इसमें str डाल देते हैं इसकी वैल्यू, और इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा होता है, डॉट पुट एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इसमें str लगा देते हैं, और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट को स्टार्ट किया, अब वो इंटेंट क्या है, सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो इंटेंट की है ये बेसिकली उसमें चली जाएगी। अब सेकंड एक्टिविटी के लिए हमने इसी में एक एक्टिविटी न्यू, और एक्टिविटी में जाऊंगा, और एक्टिविटी में जाके मैं एम्प्टी एक्टिविटी डिक्लेयर कर दूंगा, और इसको मैं कहूँगा सेकंड एक्टिविटी, ठीक है, जैसे नाम उधर रखा हुआ है सेकंड एक्टिविटी, ठीक है, सेकंड एक्टिविटी, और इसको फिनिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकेंड एक्टिविटी में हम जो है क्या करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी में हम बेसिकली एक, सबसे पहले तो एक्टिविटी मेन में जाएंगे, एक्टिविटी सेकंड में जाएंगे, इसकी XML बन गई है, इसकी XML में मैं एक टेक्स्ट व्यू दूंगा, टेक्स्ट व्यू में बेसिकली ये टेक्स्ट व्यू है, और टेक्स्ट व्यू को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ये यहाँ से आपने ड्रैग नहीं करना, ये हमेशा कंस्टेंट विड्थ और हाइट वहाँ पे और dp में सेट करनी है,
और विड्थ और हाइट वहाँ पे सेट करनी है आपने इधर से पकड़ के इसकी विड्थ और हाइट ऐसे नहीं करनी, ऐसे ऐसे ड्रैग नहीं करना, इससे प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इससे रिस्पॉन्सिवनेस में प्रॉब्लम आ जाता है। मैं कहता हूँ 200 dp, ठीक है, और इसको कहता हूँ 50 dp, ठीक है। और ये जो है ना, ये उठा के मैंने इधर मैसेज वो कर दिया, और इसका जो मैसेज होगा बेसिकली मैं इसको ये कर देता हूँ एंटर, ये ठीक है। तो अब हम इसकी मेन एक्टिविटी में जाएंगे। इसका नाम होगा ये मेन एक्टिविटी में फिर एरर आ रहा है, ये गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है ये एरर दे रहा है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एंड्रॉयड डॉट इम्पोर्ट क्या क्या किया हुआ हमने, देखते हैं। एंड्रॉयड डॉट इम्पोर्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की मैं अगर इसको इसके ऊपर ले जाता हूँ कर्सर, तो ये एक मिनट, इसको मैं कंटेंट डॉट इंटेंट ओएस डॉट बंडल व्यू एंड्रॉयड डॉट विजेट डॉट एडिट टेक्स्ट, बेसिकली हमने एडिट टेक्स्ट लगाया हुआ है, लेकिन ये कहता है कि ये, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट करो, ये एरर, ठीक है, ये जो ब्रैकेट का एरर है ये उसका है नहीं है, राइट। तो मेन एक्टिविटी में ये आ गया। मेन एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी में हम उस मैसेज को गट कर लेंगे, ठीक है। तो गट कैसे करेंगे, जो हमारे पास सेट कंटेंट व्यू, बेसिकली हम एक रख लेते हैं टेक्स्ट व्यू, ठीक है। एक टेक्स्ट व्यू है जो कि टेक्स्ट व्यू होगा, और उसको कह देते हैं रिसीवर और रिसीवर मैसेज, और हम यहाँ पे रिसीवर मैसेज इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू, जो टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू में बेसिकली फाइंड व्यू बाय आईडी, और आईडी में आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट मैसेज, ये बेसिकली टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा। ये इसका नाम भी टेक्स्ट मैसेज ही रखा हुआ है। लेट्स सी कि ये इसमें हमने रखा हुआ है टेक्स्ट व्यू, तो इसको भी टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज करते हैं और टेक्स्ट मैसेज करके रिफैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट, टेक्स्ट मैसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये एक मिनट, ये इसमें टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इट्स ओके। हम जो है सेकंड एक्टिविटी में जाते हैं, और फिर हम करते हैं, जाहिर है हमने एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इंटेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू गेट इंटेंट, ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। और अब रिसीव करना है हमने मैसेज, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहाँ से लिया था, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इसका ये मेथड अलग है। और जो मैसेज की वहाँ पे हमने डिफाइन की थी मैसेज की, वो उसकी वैल्यू ली, और इसमें हमने ये सिंगल कोड नहीं है, ये डबल कोड है, ठीक है। ये जो है ना सिंगल कोड जो है ना करेक्टर होगा, तो ये डबल कोड होगा, ठीक है। और इसके बाद हमने करना है रिसीवर मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट का मेथड होता है जो str है, उसको सेट कर दो, सिंपल। अच्छा, अब हम मेन एक्टिविटी में फिर प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये मेरे ख्याल यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है, ये कंट्रोल एस। और अब हम स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी, और देखते हैं कि ये इसको हम चलाते हैं, तो ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। ये एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे डाटा पास करते हैं, ये उसका हम कर रहे हैं कि एक एक्टिविटी से एक की में एक मैसेज डाला, उसको जो है ना दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट की, ठीक है। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा एक मेथड है, और वो सेकंड एक्टिविटी जो है वो
वो कर देगा। तो इसी तरह अगर आपका एडिट है, व्यू है, एडिट है, डिलीट है, अपडेट है, ये सेपरेट आप एक्टिविटीज़ बनाना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप आप करते हैं कोई चीज़ एडिट करते हैं, सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह आप ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में उसमें तो रिस्पॉन्सिव थोड़ा सा और तरह का डायलॉग टाइप का आता है, लेकिन सेकंड एक्टिविटी जो है ये देखें आप कि यहाँ से इसको ऑन होने दें, तो आप एडिट के लिए उसमें डाटा आ जाएगा, वहाँ से आईडी पास करेंगे, डाटाबेस से वैल्यू ली, उसकी जो आईडी है डाटाबेस के रिकॉर्ड की वो जो है ना उधर भेज दी। मैं कहता हूँ वेलकम टू एंड्रॉइड, ठीक है, वेलकम टू एंड्रॉइड, सेंड मैसेज। और अब जो है एक्टिविटी है स्टॉप्ड। अच्छा, ये देयर इज़ सम एरर, लेकिन एरर है क्या? मेरे ख्याल में हमने सेकंड एक्टिविटी में जो सेकंड एक्टिविटी है उसमें मैं इसको वो करता हूँ। सेकंड एक्टिविटी में ये टेक्स्ट व्यू है, तो मैं आईडी टेक्स्ट व्यू का करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ और सेकंड एक्टिविटी में बेसिकली ये क्या है, एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट मैसेज कंट्रोल V, टेक्स्ट मैसेज का टेक्स्ट व्यू का ये लूँगा, मैसेज रिसीवर मैसेज, ये आईडी और टेक्स्ट व्यू की हम सेट करते हैं। तो अब थोड़ा जल्दी ओपन हो जाएगा क्योंकि सेकंड टाइम है। तो ये जो है ये आ गया। अब लिखता हूँ वेलकम टू एंड्रॉयड और सेंड मैसेज, ये वेलकम टू एंड्रॉयड आ गया। तो ये वहाँ से जो है ना, ये फर्स्ट एक्टिविटी गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्टिविटी नहीं है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं फर्स्ट एक्टिविटी को। ये जो फर्स्ट एक्टिविटी लिखी हुई है, ये फर्स्ट एक्टिविटी, इसका नाम असल में हमने फर्स्ट एक्टिविटी वो जो है ना रख लिया है। तो बहरहाल हम इसको वो कर लेते हैं, ये फर्स्ट एक्टिविटी ये है जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं दोबारा चलाता हूँ इसको और इसको देखते हैं। इस एक्टिविटी से, ये फर्स्ट एक्टिविटी है ना, तो ये जो है ये इसका जो है हम जो है ना फर्स्ट एक्टिविटी है, इस इधर से जो चीज़ पास करेंगे, सेंड मैसेज करेंगे, तो ये सेकंड एक्टिविटी जो है ना वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीपल एक्टिविटीज़, कैसे मल्टीपल एक्टिविटीज़ एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम डाटा कैसे पास करते हैं। ओके, थैंक यू।